नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज का हमारा विषय है सप्तमी कक्षा की पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी नाम से ही हमें पता चलता है, सुभाषितानी माने सुंदर वचन। अब इस शब्द की व्याख्या हम करेंगे। आइए देखते हैं सुभाषितानी का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सुभाषित का तात्पर्य है, सुभाषित सु और भाषित दो शब्दों से मिलकर के बना है, और यहाँ सु का तात्पर्य है सुंदर या मधुर, और भाषित का तात्पर्य है वचन या बातें, और दोनों को मिलकर बनता है सुभाषित अर्थात सुंदर वचन। प्रश्न ये आता है कि हम किन बातों को, किन वचनों को हम सुंदर कहेंगे, क्या परिभाषा है उसकी। तो मित्रों, यहाँ बताना चाहूँगा मैं कि ऐसे वचन जो हमें जीवन में प्रेरणा प्रदान करते हैं, ऐसे वचन जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें किसी प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे सारे वचन सुभाषित कहलाते हैं। और चूँकि हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी, इससे ही पता चलता है कि हमारे पाठ के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथों से विभिन्न प्रकार के श्लोकों का संकलन करके हमें अनेक प्रकार का ज्ञान संपादन किया गया है या शिक्षा प्रदान की गई है। तो सुभाषितानी सुभाषित शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। आइए हम अब पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का पहला श्लोक है, जिसका हम पहले सस्वर वाचन करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इसका पदच्छेद देखेंगे। पदच्छेद का तात्पर्य होता है कि श्लोकों के अंतर्गत जो शब्द दिए गए होते हैं वे समास के द्वारा अथवा संधि के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। उन प्रत्येक शब्दों को अलग करके अपने मूल रूप में दिखाना ही पदच्छेद कहलाता है, जो कि इस प्रकार है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आइए अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय के बारे में बताऊं कि अन्वय का तात्पर्य होता है श्लोक में दिए हुए शब्दों को वाक्य के क्रम में रखना, एक सरल वाक्य के रूप में बनाना ही अन्वय कहलाता है। जो वाक्य का क्रम आपको, वाक्य का स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है, उसी के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखना अन्वय कहलाता है, कि कर्ता सबसे पहले और क्रिया सबसे बाद में इत्यादि। तो आइए देखते हैं कि पृथिव्यां जलम अन्नम सुभाषितम त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर अर्थ होगा, पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित। जल अर्थात पानी, अन्न का तात्पर्य अनाज और सुभाषित का तात्पर्य सुंदर वचन। ये तीन ही रत्न हैं। रत्न का तात्पर्य कहेंगे हम अमूल्य वस्तुएं। परंतु मूर्ख लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो पाषाण खंडेशु, पाषाण का तात्पर्य होता है पत्थर और खंड का मतलब टुकड़े, पत्थरों के टुकड़ों को रत्नों का नाम प्रदान करते हैं, संज्ञा प्रदान करते हैं, देते हैं। देखते हैं आप, हम बाजार से जो विविध प्रकार के रत्न अंगूठियों में पहनते हैं या मालाओं में पहनते हैं, वो खरीद करके हम लाते हैं, उनकी सुरक्षा हम करते हैं, उसको ही हम अमूल्य रत्न समझते हैं। उसको किसी को चुराने नहीं देते, उसको किसी को तोड़ने नहीं देते। परंतु वास्तविक अमूल्य वस्तुएं हमारे लिए पृथ्वी पर है, जल है, पानी। आप उसका मोल समझ सकते हैं कि जल का संकट आने पर हमारी स्थिति क्या हो जाती है। हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार अन्न है, उसके भी समाप्त होने पर हम जीवित नहीं रह सकते। सुभाषित, जो कि हमारे एक मुख का सबसे बड़ा अलंकार है, उसे हमें हमेशा अपनी वाणी में धारण करना चाहिए। तो आप देखेंगे जल, अन्न की हम भरपूर बर्बादी करते हैं। आप देखते हैं, हम भी करते हैं, औरों को भी करते हुए देखते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यही शिक्षा दी जा रही है कि हमें इन चीज़ों को सुरक्षित करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो पाषाण के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े जो हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं, वो तो हम वापस भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास पैसे तो होंगे, लेकिन हम जल या अन्न खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि खरीदने के लिए होगा ही नहीं। इसलिए हमें उन्हें सुरक्षित करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। आइए भावार्थ देखेंगे कि इस धरती पर तीन ही अमूल्य रत्न हैं या वस्तुएं हैं, जो है कि पानी, अनाज और सुंदर वचन।
और ये तीनों ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं और उनको प्राप्त करने तथा उनकी रक्षा करने के उपाय करते रहते हैं। और उन मूर्खों में हम लोग भी शामिल हैं, हम भी उस प्रकार के कार्य ही करते हैं। तो इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। ये श्लोक हमें इसी प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आइए कठिन शब्द देखेंगे। रत्नानि का तात्पर्य होता है अमूल्य वस्तुएं। मूढ़ ही मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़े, और विधीयते का मतलब होता है दिया जाता है या रखा जाता है। व्याकरणांश देखेंगे। रत्नानि है रत्न शब्द जो कि नपुंसकलिंग का शब्द है, उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रत्नानि शब्द बनता है। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का रूप दिया गया है। मूढ़ ही अर्थात मूर्खों के द्वारा, जो कि मूढ़ शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। पृथिव्याम पृथ्वी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। पाषाण खंडेशु ये पाषाण खंड शब्द से सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप है। और विधीयते वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप यह है, जो कि आत्मनेपदी रूप है। और त्रीणि ये संख्यावाची तीन शब्द का नपुंसकलिंग का रूप है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संख्यावाची शब्दों में 1 से लेके 4 तक संख्याएं तीनों लिंगों में चलती है। उसके पश्चात समान सभी का रूप एक जैसा होता है। पुल्लिंग में भी वैसा ही, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी वैसा ही होता है। और इस बारे में जानकारी हमने कक्षा 6 में भी प्राप्त कर ली है, तो आप उसको फिर से पुनरावृत्ति करें। आइए आगे चलते हैं अगले श्लोक की ओर। अगला श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका पदच्छेद देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुः च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अन्वय देखेंगे इसका कि पृथ्वी सत्येन धार्यते, रविः सत्येन तपते, वायुः च सत्येन वाति एवं सर्वं सत्ये एव प्रतिष्ठितम्। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी सत्य की शक्ति से ही धारण करती है। आप देखेंगे पृथ्वी कितने प्रकार के कष्टों को सहकर, कितनी प्रकार की प्रताड़नाओं को सहकर भी हमें धारण किए रहती है, क्योंकि उसके पास सत्य की ताकत है। रवि ही सत्येन तपति, रवि ही का तात्पर्य होता है सूर्य। अब आप देखते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य की अग्नि कितनी तेज होती है। तो आप सोचिए कि वो इतनी तेज अग्नि में जल करके हमें प्रकाश प्रदान करना है, तो उसके पास भी सत्य की शक्ति है। इसी कारण से वो इस प्रकार कर पा रहा है। और वायु भी सत्य की शक्ति से ही निरंतर बहती रहती है, जो कि हमें प्राण प्रदान करती है, जीवन प्रदान करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। यहाँ पर तो केवल 3 उदाहरण दिए गए हैं, और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। हम लोग भी सत्य पर ही स्थिर हैं। जब सत्य का नाश होता जाता है तब हम नाश की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो हमें भी सत्य के साथ में चलना चाहिए, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। और इससे संबंधित कई कहानियाँ, कई ध्येय वाक्य हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। जैसा कि एक है हमारा भारत सरकार का सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है। तो वो भी यही प्रेरणा दे रहा है कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए अगर विजय प्राप्त करनी हो तो। ये श्लोक भी हमें ये बता रहा है। भावार्थ देखेंगे। पृथ्वी सत्य की शक्ति पर टिकी है, सूर्य सत्य की शक्ति से ही तपता है या जलता है, वायु भी सत्य की शक्ति से ही बहती है, सारा संसार सत्य की शक्ति पर ही चलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक संसार में सत्य है तब तक सब सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन सत्य के नाश के साथ ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा सत्य का वाचन करना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। आइए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कठिन शब्द हैं धार्यते, अर्थात धारण की जाती है। तपते का तात्पर्य है तपता है। वाति मतलब बहती है।
सत्येन सत्य के द्वारा, और प्रतिष्ठितम का तात्पर्य स्थित है या विद्यमान है। व्याकरणांश देखेंगे इसके। धार्यते में ध्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है जो कि आत्मनेपदी रूप है। तपते, यहाँ पर तप धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी आत्मनेपदी रूप है। वाति, वाति का तात्पर्य वा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सत्येन, सत्य शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है। और प्रतिष्ठितम में प्र उपसर्ग पूर्वक स्था या तिष्ठ धातु से त प्रत्यय करने पर ही प्रतिष्ठितम बनता है। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि धार्यते, तपते और विधीयते के अंतर्गत मैंने आपसे कहा कि यह आत्मनेपदी के रूप, पदी धातु रूप है। देखिएगा, धातु रूप संस्कृत भाषा में दो प्रकार से चलते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। जिन धातु रूपों को हम अध्ययन करते हैं, जिन धातु रूपों का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे पठति, गच्छति, धावति इत्यादि, ये सभी परस्मैपदी के रूप हैं। और जो धार्यते, तपते, सेवते, विधीयते, इस प्रकार के जो रूप आते हैं उसे हम परस्मैपदी रूप या कहेंगे कर्मणि रूप भी कहते हैं, कर्मवाच्य के रूप भी कहते हैं। यही यहाँ पर बताया गया है। आइएगा, अगला श्लोक है जो कि इस प्रकार है। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका पदच्छेद है कि दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये विस्मयः न कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय देखेंगे। दाने तपसि शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः यतोहि वसुंधरा बहुरत्ना ही। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि दान में, अर्थात दान की क्रिया, दान करते हुए किसी को देखते हैं हम। तपस्वी अर्थात तपस्या, व्रत उपवास इत्यादि हम करते हुए किसी को देखते हैं। शौर्य अर्थात शौर्य, वीरता का प्रदर्शन करते हुए किसी को देखते हैं। विज्ञान का तात्पर्य साइंस होता है। विनय अर्थात विनम्रता में। नय का तात्पर्य न्याय। इन सभी के यदि कार्य आप इस पृथ्वी पर कहीं देखते हैं तो उसमें हमें कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। विस्मय का तात्पर्य होता है आश्चर्य। उनको देख करके कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो वसुंधरा है, हमारी जो धरती माता है, वो बहुत इस प्रकार के बहुत से रत्नों से भरी हुई है, बहुत से रत्नों से युक्त है। इससे कई उदाहरण आपको हमारे इतिहास में और वर्तमान में मिल जाएंगे। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। यही बताया गया है कि इस धरती पर यदि दान का कार्य, तपस्या का कार्य, वीरता, विज्ञान, विनम्रता के कार्य तथा न्याय के कार्य देखो तो कभी आश्चर्य नहीं करना, क्योंकि हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी है और इन कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे, जिन्होंने इस कार्य को करने में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे इतिहास की कथाओं में, इतिहास में आप देखते हैं तो इस प्रकार के दान के, तपस्या के दान में दानवीर कर्ण है, राजा भोज है, उनके कई उदाहरण कथाएं प्रचलित है कि वो दान के लिए क्या करते थे। तपस्या अर्थात तपस्या में हमारे ऋषि मुनियों को हजारों वर्ष बैठ करके तपस्या किया करते थे। शौर्य अर्थात वीर, हमारे देश में वीरों की कथाएं हम पुस्तकों में, शास्त्रों में पढ़ते हैं। विज्ञान का तात्पर्य साइंस, साइंस में भी हम पृथ्वी वाले पीछे नहीं हैं। विनय अर्थात विनम्रता, विनम्रता के भी उदाहरण कई लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। नए अर्थात न्याय, न्याय के भी उदाहरण कई राजा महाराजाओं ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ यदि वर्तमान में कहीं देखते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी तो पृथ्वी इस चीज़ों से भरी हुई है, तो आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है। आएंगे कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। तपस्वी है तपस्या में, शौर्य का तात्पर्य वीरता, विनय विनम्रता में, नए न्याय में और विस्मय का तात्पर्य आश्चर्य। व्याकरण देखेंगे। तपस्वी है, तपस शब्द जो कि सकारांत है और सर्वदा नपुंसकलिंग ही चलता है, क्योंकि अंत में स है इसलिए हम सकारांत शब्द कहेंगे इसको, और उसी का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है तपस्वी। कर्तव्य, क्री धातु से तव्यत प्रत्यय करने पर कर्तव्य बना है।
तो इस श्लोक से हमें यही समझाया जा रहा है कि हमें इस प्रकार के गुणों को अपनाना चाहिए, इसमें आश्चर्य करना नहीं चाहिए कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो धरती हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, क्योंकि इस प्रकार के पुत्रों को उसने जन्म दिया जो कि हमारे सामने इन सभी गुणों के उदाहरण पेश करके गए हैं, प्रस्तुत करके गए हैं। आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। पदच्छेद देखेंगे। सद्भिः एव सह आसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिः विवादं मैत्रीं च न असद्भिः किंचिदाचरेत्। अन्वय देखेंगे इसका कि सद्भिः एव सह एव आसीत सद्भिः सह संगतिं कुर्वीत सद्भिः एव सह विवादं मैत्रीं च कुर्वीत न असद्भिः किंचिदाचरेत्। अर्थात सद्भिः अर्थात सज्जन, अच्छे लोग, गुणवान लोग, ज्ञानी लोग, ऐसे लोगों के साथ, सह का तात्पर्य साथ ही, आसीत है अर्थात बैठना चाहिए, उनका ही साथ रह करके बैठना चाहिए जिससे कि ज्ञान की चीज़ें हमें प्राप्त हों। सद्भिः संगतिं कुर्वीत है, अगर घूमना फिरना है, संगति करनी है तो वो भी सज्जनों, अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ ही हमें करनी चाहिए। विवादम मैत्रीं च सद्भिः एव, और विवाद करना हो, यदि आपको झगड़ा करने का मन कर रहा है तो वो भी आप अच्छे लोगों के साथ कीजिए। मित्रता करनी है तो भी अच्छे लोगों के साथ कीजिए, क्योंकि विवाद यदि आप बुरों के साथ करोगे तो आपका बुरा ही होगा, लेकिन अगर अच्छे के साथ विवाद करते हो तो आपको कोई शिक्षा ही प्राप्त होगी, आपका बुरा कुछ भी नहीं होगा, और मित्रता में तो लाभ है ही। न असद्भिः किंचिदाचरेत्, यही कहा जा रहा है कि असद भी, जो ज्ञानी नहीं है, जो मूर्ख है, जो दुर्जन है, दुष्ट है, इस प्रकार के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। ना बैठना है, ना संगति करनी है, ना विवाद करना, ना मित्रता करनी होती है। सज्जनों के साथ जो भी कार्य किया जाएगा उसमें हमें लाभ ही प्राप्त होगा, या वो काम बुरा हो या अच्छा हो, वो हमें शिक्षा ही प्रदान करके जाएंगे। आइए भावार्थ देखते हैं। हमें सदा सज्जनों अर्थात अच्छे व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए, तथा मित्रता और विवाद भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ हमेशा कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। आपको बताया कि आप सज्जनों से अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, वो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ही प्रदान करके जाते हैं। वो विरोध नहीं करते, वो प्रतिकार नहीं करते, वो हमारा नुकसान नहीं करते, ये ना ही नुकसान के विषय में सोचते हैं। आइए कठिन शब्दों की ओर चलेंगे। सद्भिः है सज्जनों के साथ, आसीत मन बैठना, कुर्वीत मन करें, असद्भिः अर्थात दुर्जनों के साथ, किंचित का तात्पर्य कुछ, और आचरित मन आचरण करना चाहिए, या कहेंगे व्यवहार करना चाहिए। व्याकरणांश देखेंगे। सद्भिः का है सत शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है ये। आसीत आस धातु से विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जो कि आत्मनेपदी है। कुर्वीत ये भी क्री धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, और जो कि आत्मनेपदी रूप है। किंचित एक अव्यय पद है, और आचरित में औपसर्ग पूर्वक चर धातु लगाने पर विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है आचरित। तो आइए अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो कि इस प्रकार है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पदच्छेद देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अन्वय देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे च व्यवहारे च अपि त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कहने का तात्पर्य है कि धन अर्थात पैसा और धान्य अर्थात अनाज, इनके प्रयोग करने में, उसका उपयोग करने में और उपभोग करने में कभी भी प्रयोग करना है। वो उपयोग करना का तात्पर्य दान वगैरह करना, लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, और स्वयं के लिए उपयोग करना, इन दोनों चीज़ों में। विद्यायाः संग्रहेषु च,
और ज्ञान का संग्रह करने में। जब भी जहाँ से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, अच्छी बातों को हमें सीखना चाहिए, चाहे वह किसी बच्चे से प्राप्त हो रही हो, चाहे वह किसी पशु से प्राप्त क्यों नहीं हो रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अगर यदि ज्ञान की बात है तो हमें ग्रहण करनी चाहिए। और आहारे व्यवहारे चे, आहार का तात्पर्य भोजन खाना खाना, और व्यवहार का तात्पर्य सामाजिक प्राणी बनना, लोगों के साथ व्यवहार करना, वार्तालाप करने में। जो त्यक्त लज्जा है भवती, जो लज्जा का त्याग कर देता है, जो शर्म को छोड़ देता है, वही सुखी रहता है। यदि आप धन धान्य के प्रयोग में लज्जा करेंगे, शर्म करेंगे, तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। यदि आप विद्या के ज्ञान के संग्रह करने में अगर लज्जा करते हैं, शर्म करते हैं, तो आप कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अज्ञानी रह जाएंगे। यदि आप आहार भोजन करने में शर्म करते हैं तो आप भूखे रह जाएंगे। और व्यवहार, यदि आप लोगों के साथ वार्तालाप, संपर्क साधने और व्यवहार करने में शर्म करते हैं तो आप एक सामाजिक प्राणी कभी भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमें इन सभी का पालन करने में लज्जा का त्याग करना चाहिए, उसी में हमारा लाभ है। आइए भावार्थ देखते हैं। धन अर्थात पैसा, धान्य अर्थात अनाज के प्रयोग करने में, ज्ञान इकट्ठा करने में, भोजन और व्यवहार में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संकोच नहीं करता वही सुखी रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम धन धान्य के प्रयोग में संकोच करेंगे तो वह उपयोग नहीं करने के कारण नष्ट हो जाएगा। ज्ञान इकट्ठा करने में संकोच करेंगे तो हमें ज्ञान की कमी रह जाएगी। भोजन में संकोच करेंगे तो हम भूखे रह जाएंगे, और व्यवहार में संकोच करेंगे तो लोग हमें जान नहीं पाएंगे, हम सामाजिक प्राणी नहीं बन पाएंगे। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन सभी कार्यों में हमें कभी भी शर्म या लज्जा नहीं करनी चाहिए। आइए कठिन शब्दों की ओर चलते हैं। कठिन शब्द है धान्यम का तात्पर्य अनाज, संग्रहेशु माने इकट्ठा करना, आहार अर्थात भोजन, और त्यक्त लज्जा माने संकोच न करने वाला। व्याकरणांश है विद्यायाः, विद्या शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। सुखी, सुखी में सुख शब्द से इनी प्रत्यय, जो कि एक तद्धित प्रत्यय है, वो इनी प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनता है सुखिन, और उस सुखिन शब्द से प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है सुखी। सुखिन शब्द नकारांत शब्द है। भवेत में भू अथवा भव धातु का विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। आइए अगले श्लोक की ओर चलेंगे, जो कि इस प्रकार है। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्यः किं करिष्यति दुर्जनः। पदच्छेद देखेंगे। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अन्वय होगा लोके क्षमा वशीकृति अस्ति, क्षमया किं न साध्यते, यस्य करे शांति खड्गः अस्ति तस्य दुर्जनः किं करिष्यति। अर्थात लोके, लोक का तात्पर्य है संसार, और लोके सप्तमी विभक्ति का रूप अर्थ हो जाएगा संसार में। क्षमा वशीकृति ही, पूरा संसार जो है क्षमा की, माफ़ी जिसे हम कहते हैं, उस माफ़ी के में ही वशीकृति माने वश में है, माफ़ी के वशीकरण में बंधे हुए हैं। क्षमया किम न साध्यते, माफ़ी नामक गुण से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। यदि आप क्षमा करने का गुण अपने अंतर रखते हैं तो आप जीवन में किसी से भी कोई भी कार्य करवा सकते हैं। यस्य करे शांति खड्गः अस्ति, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, पेशेंस की तलवार होती है, क्षमा की तलवार होती है, उसका कोई भी दुर्जन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किम करिष्यति दुर्जन है, अर्थात दुर्जन क्या कर सकता है, कोई दुष्ट व्यक्ति, कोई बुरा आदमी क्या कर सकता है उसका। इसमें मैं एक आपको कथा भी सुना सकता हूँ महात्मा बुद्ध की। एक बार महात्मा बुद्ध थे जो कि ऐसे उनके समय में ऐसे व्यक्तियों से भी थे उनके समय में कि जो बुद्ध धर्मावलंबियों से नफरत किया करते थे, महात्मा बुद्ध से नफरत किया करते थे। तो एक समय ऐसा था जब महात्मा बुद्ध कहीं जा रहे थे तो मार्ग में एक खेत मिला जिसमें से वो निकल रहे थे। तो उस खेत में एक व्यक्ति कार्य कर रहा था, उसका मालिक।
और वह व्यक्ति ऐसा था जो कि बुद्ध से और बौद्ध धर्मावलंबियों से नफरत करता था। तो महात्मा बुद्ध वहाँ से निकले तो उनको देखते ही उसे क्रोध आया और उसने महात्मा बुद्ध से बहुत बुरा भला कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले। उसे और क्रोध आया, उसने और बुरे शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की। महात्मा बुद्ध फिर भी कुछ नहीं बोले। उसको और क्रोध आया। ऐसे करने के बाद वे व्यक्ति अपने क्रोध से हार करके बैठ गया और बोला कि मनुष्य आप कौन हो? मैं आपको इतना बुरा भला कह रहा हूँ, परंतु आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप उसका कोई विरोध नहीं कर रहे, आपको क्रोध नहीं आ रहा। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी शालीनता से उसको उत्तर दिया कि मित्र, एक बात बताइए कि मेरे पास एक फल है और मैंने वो आपको दिया, लेकिन आपने नहीं लिया, तो वो फल तो मेरे पास ही है। जब आपने नहीं लिया तो वो फल मेरे पास है। तो जिस प्रकार वो फल मेरे पास है, उसी प्रकार जितनी भी बुरी बातें, जितने भी शब्द आपने मुझसे कहे, उनमें से एक भी शब्द को मैंने ग्रहण नहीं किया है। और जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो वो सारे शब्द आप ही के पास हैं, और जब सब आप ही के पास है तब मैं क्रोध क्यों करूं? तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने यहाँ शांति रूपी तलवार को हाथ में रखा। यदि आप देखेंगे कि यदि महात्मा बुद्ध उसका विरोध करते तो उनके बीच में कलह होता, झगड़ा होता, और हो सकता है कि वहाँ पर नुकसान भी होता, दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती। तो इसलिए शांति रूपी तलवार होने पर आपका शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी प्रकार क्षमा का गुण हमारे अंदर रखना चाहिए। जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने इतने बुरे वचन कहने के बावजूद उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया, तो हमें भी क्षमा का गुण रखना चाहिए। आइए भावार्थ देखेंगे। यहाँ बताया गया है कि संसार में माफ़ी सबसे बड़ा हथियार है, जिससे कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। जिसके पास ये शांति रूपी या माफ़ी की तलवार होती है, कोई बुरा व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः माफ़ करने का गुण अपने अंदर पैदा करना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई शत्रु ना हो, तो आपको इस प्रकार के गुण अपने अंदर लाने चाहिए। अगर है तो उसे सुरक्षित रखना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और पहले कठिन शब्द देखेंगे हम। क्षमा करें। क्षमा का तात्पर्य माफ़ी, वशीकृति अर्थात वश में, लोके का तात्पर्य संसार में, खड्गः अर्थात तलवार, और करे का तात्पर्य हाथ में। व्याकरणांशया वशीकृति लोके, यहाँ पर दो शब्द है, वशीकृति ही और लोके। इसके संधि होने पर, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, संधि करने पर वशीकृति लोके, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। वशीकृति, वशीकृति शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। लोके, लोक शब्द का सप्तमी व्यक्ति का एक वचन का रूप है। खड्गः, खड्ग शब्द का प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। करे, कर शब्द से सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप है। क्षमया, क्षमा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। यस्य, जो कि यत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में बनता है। करिष्यति में क्री धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर दिया गया है। तो इसी के साथ आज का ये विषय जो हम आपके सामने लेकर आए थे वो समाप्त होता है। और आपसे मैं फिर से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे कि नई वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।